हेलो दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद से ही रोहित शर्मा के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गए थे। उनके टेस्ट करियर के ऊपर, उनकी बैटिंग के ऊपर, उनकी कप्तानी के ऊपर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत हारा और हारना तो ठीक है, लेकिन रोहित शर्मा उसमें अपनी कप्तानी के बूते पे एक भी मैच नहीं जिता पाए थे। परफॉर्मेंस वाइज बहुत बेकार जा रहे थे। तो दिग्गज, जो क्रिकेट के दिग्गज हैं, उन्होंने खुद बोला कि रोहित शर्मा को संन्यास लेना चाहिए। जस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद से एक लहर उठी कि रोहित शर्मा शायद अब संन्यास ले लें, क्योंकि उनका करियर जो है अच्छा नहीं जा रहा है। एज अ कैप्टन भी नहीं जा रहा है और एज अ बैट्समैन भी नहीं जा रहा है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड से हारी भारत, वो भी क्लीन स्वीप। जी हाँ दोस्तों, 3-0 से न्यूजीलैंड ने हराया। उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे, आलोचनाएं होना शुरू हुई, लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, चाहे बैटिंग के ऊपर हो और चाहे कप्तानी के ऊपर हो। 50% मैचेस रोहित शर्मा ने अपने कप्तानी में टेस्ट में जिताए हैं, लेकिन पिछले 2 सीरीज से जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो शून्य लगा रहा है। मतलब 6 मैचेस में एक भी मैच जिताया नहीं है, 2 मैचेस ड्रॉ भी हुए। लेकिन न्यूजीलैंड से हारना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारना, उनके ऊपर एक प्रेशर बन गया कि शायद वो अच्छा नहीं कर रहा है एज अ कैप्टन और एज अ बैट्समैन भी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लास्ट मैच में उन्होंने खुद ही अपने आप को टीम से बाहर कर दिया था। तो सवाल यही उठने लग गया था कि शायद खुद को अगर टीम से बाहर किया है तो उसके बाद तो अब संन्यास ले ही लेंगे। उसके बाद इंटरव्यूज हुए और बोला, अरे मैं इतने आसानी से संन्यास नहीं लूंगा, जब मुझे लगेगा तो मैं ले लूंगा। लेकिन फिर अचानक से इंग्लैंड दौरा, आप सब जानते हैं इंग्लैंड दौरा है भारत का, और भारत आईपीएल के जस्ट बाद ही इंग्लैंड दौरे पे जाएगा। और उसके जस्ट पहले ही एक न्यूज आती है कि रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम स्टोरी लाई और उसमें कैप रखा और साफ तौर पे बोल दिया कि अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। अब मेरा जो करियर है वो सिर्फ वनडे की ओर बढ़ेगा। T20 में भारत को वर्ल्ड कप दिलाया, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई, और अब टेस्ट क्रिकेट एक उम्मीद थी, एक गूंज थी कि शायद ये जो अगला 2 साल है उसमें भारत को WTC फाइनल तक पहुंचा है, भारत को ट्रॉफी दिलाया है टेस्ट क्रिकेट की। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रोहित शर्मा को साफ तौर पे पता चल चुका था कि शायद वो अच्छा नहीं कर रहे हैं एज अ कैप्टन भी और एज अ बैट्समैन भी, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस पिछले 1 साल 1.5 साल की अगर उठाकर देखें तो एवरेज जो है वो 10 के आसपास है। मतलब ये चीजें बता रही है कि रोहित शर्मा फिट नहीं बैठ रहे टीम में, और उन्हें ये चीजें पता भी चल चुकी थी। इसीलिए उन्होंने ये चीजें क्लियर कर दी कि मुझे टेस्ट क्रिकेट से अब साफ तौर पे भारतीय टीम से निकल जाना चाहिए, मेरी जगह पे किसी यंगस्टर को मौका मिलेगा। लेकिन अब रोहित शर्मा के जाने के बाद से भारत किसके ऊपर जिम्मेदारी ये देगा कि भारत का टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन बने, सवाल यही सबसे बड़ा है। लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा ने अचानक से रिटायरमेंट ले ली, ये भी बहुत बड़ा सवाल बनकर सामने आया। लोगों के दिमाग में ये चीजें थी कि रोहित शर्मा जाएंगे एज अ कैप्टन, लोगों को पता था शुभमन गिल वहां पे वाइस कैप्टन बनेंगे, ये भी पता था सबको। लेकिन अब रोहित शर्मा के ना जाने की वजह से ये चीजें क्लियर हो चुकी है कि कप्तान तो बदलेगा दोस्तों। वहां पे बुमराह भी कप्तान नहीं होने वाले, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में रोहित शर्मा 11 साल टेस्ट में अपना करियर दिया है, और रोहित शर्मा ने 67 टेस्ट मैचेस भी खेले हैं, जिसमें 12 शतक है, 4301 रन बनाए, 4000 का आंकड़ा पार किया है रोहित शर्मा ने। 50% मैचों में उन्होंने देश को जीत दिलाई है, और यही उनका टेस्ट करियर रहा है। लेकिन पिछला अगर 2 साल उठाकर देखें तो उसमें रोहित शर्मा का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से उन्हें ये चीजें पता चल गई थी। एक एज भी होती है दोस्तों, और एक टाइम के बाद आई साइड काम करना बंद कर देती है, बैट का फ्लो अच्छे से नहीं आता है, वो चीजें आप देख रहे हैं। 7-8 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस ना करके अगर 2 मैच में आप अच्छा कर दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टार बैट्समैन हो। इसका मतलब हाँ, एज इंपैक्ट है सामने, क्योंकि आप 7-8 मैचेस में, 5-6 मैचेस में चलते थे, लेकिन अब 1-2 मैचेस में चलते हो। यही चीज रोहित शर्मा के साथ हुई, और इमीडिएट इफेक्ट के थ्रू उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि भैया अब मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं हमारे देश के लिए, T20 से संन्यास लिया, भारत को वर्ल्ड कप दिला करके। तो एक उम्मीद थी कि रोहित शर्मा भारत को WTC दिला करके ही संन्यास लेंगे। हालांकि ये सिर्फ एक औपचारिकता थी। आप सब जानते हो कि रोहित शर्मा का बैट नहीं चल रहा था, कप्तानी नहीं चल रही थी। ऐसे में रोहित शर्मा ने अपने करियर को लेकर के और भारत के बारे में सोच करके ये सही डिसीजन लिया कि उन्होंने साफ तौर पर संन्यास ले लिया टेस्ट क्रिकेट से।